हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 24 के ऊपर, जिसका नाम है शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि प्रचेता गण के विषय में हम पढ़ रहे थे कि वो किस प्रकार से भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए और यज्ञ करने, तपस्या करने के लिए जा रहे थे। उनको पुत्र उत्पत्ति करने के लिए ये कहा गया था। तब रास्ते में उनको भगवान शिव के दर्शन हुए, और शिव जी के दर्शन जब उनको हुए, ये बात सुनते ही मैत्रेय ऋषि से उद्धव जी ने, क्षमा कीजिए, मैत्रेय ऋषि से विदुर जी ने पूछा कि आप मुझे डिटेल में बताइए कि कैसे उनको दर्शन हो गए। वो तो विष्णु की भक्ति करने जा रहे थे। शिव जी के दर्शन होने के बाद शिव जी ने उन्हें क्या उपदेश दिए, क्या क्या उनसे बातें हुई, आप मुझे सब कुछ बताइए। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 31 से प्रारंभ करेंगे, 31वीं श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो शिवजी जो हैं एक मंत्र बताने वाले थे, एक रहस्यात्मक मंत्र जो कि उनके भवबंधन काटने वाला था। अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा जो न केवल दिव्य, पवित्र तथा शुभ है, वरन जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के इच्छुक हर एक के लिए यही श्रेष्ठ स्तुति भी है। जब मैं इस मंत्र का उच्चारण करूं तो तुम सब सावधानी से ध्यानपूर्वक सुनना। तो शिव जी एक बहुत विशेष मंत्र इनको देने वाले हैं, जिसको कह रहे तुम ध्यान से सुनना। मैत्रेय उवाच, महर्षि मैत्रेय ने कहा, भगवान नारायण के परम भक्त महापुरुष शिव जी अहेतु की कृपावश हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा के पुत्रों से कहते रहे। आगे क्या कहा उन्होंने? श्री रुद्र उवाच, शिव जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार स्तुति की। हे भगवान, आप धन्य हैं, आप सभी स्वरूप सिद्धों में महान हैं, क्योंकि आप उनका सदैव कल्याण करने वाले हैं। अतः आप मेरा भी कल्याण करें। मैं अपने सर्वात्मक उपदेशों के कारण आप अपने सर्वात्मक उपदेशों के कारण पूज्य हैं। आप परमात्मा हैं, अतः पुरुषोत्तम स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तो मैं ये श्लोक भी पढ़ के सुनाता हूँ जो मंत्र है। श्री रुद्र उवाच, जितं तम आत्मा विद्वर्यवस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराधं सर्वस्मा आत्मने नमः। तो ये उन्होंने उनको मंत्र पढ़ के सुनाया। आगे कहते हैं, नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे। इसका अनुवाद इस प्रकार है, हे भगवान, आपकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है। इस प्रकार से आप सृष्टि के उद्गम हैं। आप इंद्रियों तथा तन्मात्राओं के नियामक हैं। आप सर्वव्यापी वासुदेव भी हैं। आप परम शांत हैं और स्वयं प्रकाशित होने के कारण आप 6 प्रकार के विकारों से विचलित नहीं होते। आगे कहते हैं, संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतायांतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने। हे भगवान, आप सूक्ष्म भौतिक तत्वों के उद्गम, समस्त संगठन और संहार के स्वामी, संकर्षण नामक अधिष्ठाता तथा समस्त बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने। हे परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध रूप भगवान, आप इंद्रियों तथा मन के स्वामी हैं। अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप अनंत तथा साथ ही साथ संकर्षण कहलाते हैं, क्योंकि अपने मुख से निकलने वाली धधकती हुई अग्नि से आप सारी सृष्टि का संहार करने में समर्थ हैं। स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे।
हे भगवान अनिरुद्ध, आपके आदेश से स्वर्ग तथा मोक्ष के द्वार खुलते हैं। आप निरंतर जीवों के शुद्ध हृदय में निवास करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप स्वर्ण सदृश वीर्य के स्वामी हैं और इस प्रकार आप अग्नि रूप में चातुर्होत्र इत्यादि वैदिक यज्ञों में सहायता करते हैं, अतः आपको नमस्कार करता हूँ। ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे मंत्र शिवजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, शिवजी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। नम ऊर्जा इशे त्रय्याः पतये यज्ञ रेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हे भगवान, आप पितृलोक तथा सभी देवताओं के भी पोषक हैं। आप चंद्रमा के प्रमुख श्री विग्रह और तीनों वेदों के स्वामी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवात्माओं की तृप्ति के मूल स्रोत हैं। सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्य पालाय सह ओजोबलाय च। हे भगवान, आप विराट स्वरूप हैं, जिसमें समस्त जीवात्माओं के शरीर समाहित हैं। आप तीनों लोकों के पालक हैं। फलतः आप मन, इंद्रियों, शरीर तथा प्राण का पालन करने वाले हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अर्थलिंगाय नभसे नमोऽनन्तर्बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मय भूरि वर्चसे। हे भगवान, आप अपनी दिव्य वाणी शब्दों को प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले हैं। आप भीतर बाहर सर्वव्याप्त आकाश हैं और इस लोक में तथा इससे परे किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य हैं, अतः मैं आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ। प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्म विपाकाय मृत्यवे दुखदाय च। हे भगवान, आप पुण्य कर्मों के फलों के दृष्टा हैं। आप प्रवृत्ति तथा निवृत्ति तथा उनके कर्म रूपी परिणाम फल हैं। आप अधर्म से जनित जीवन के दुखों के कारण स्वरूप हैं, अतः आप मृत्यु हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुंठमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च। हे भगवान, आप आशीर्वादों के समस्त प्रदायकों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्राचीन तथा समस्त भोक्ताओं में परम भोक्ता हैं। आप समस्त सांख्य योग दर्शन के अधिष्ठाता हैं। आप समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण हैं, अतः आप सभी धर्मों में श्रेष्ठ हैं। आप परम मन हैं और आपका मस्तिष्क बुद्धि ऐसा है जो कभी कुंठित नहीं होता, अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। शक्तित्रय समेताय मीढुषे हंकतात्मने चेत आकुति रूपाय नमो वाचो विभूतये। हे भगवान, आप कर्ता, करण और कर्म इन तीनों शक्तियों के नियामक हैं, अतः आप शरीर, मन तथा इंद्रियों के परम नियंता हैं। आप अहंकार के परम नियंता रुद्र भी हैं। आप वैदिक आदेशों के ज्ञान तथा उनके अनुसार किए जाने वाले कर्मों के स्रोत हैं। दर्शनम नो दिदिक्षूणाम देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानाम सर्वेंद्रिय गुणांजनम। हे भगवान, मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूँ जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। आपके अन्य अनेक रूप हैं, किंतु मैं तो उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह स्वरूप दिखलाएं, क्योंकि जिस रूप की भक्त पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है।
तो शिव जी तो नहीं यहाँ पे कह रहे कि मुझे निराकार रूप दिखाइए, मुझे लाइट दिखाइए। शिव जी कह रहे मुझे वो रूप देखना है जिस रूप में भक्त आपकी पूजा करते हैं। क्यों भाई, रूप क्यों देखना है, आप निराकार की उपासना क्यों नहीं कर रहे हो? तो कह रहे हैं आप मुझ पर अनुग्रह करें, क्योंकि जिस रूप की भक्त पूजा करते हैं वही तो है जो इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। अभी आंखों को तो इच्छा होती है ना कुछ देखने की, तो जो निराकार का ध्यान करने वाले हैं वो देख तो सकते नहीं निराकार को, इसलिए उनकी आंखें पाप कृत्यों को देखती हैं। इसलिए हम देखते हैं योगी मुनियों का बहुत पतन हो जाता है। अब जिसका रूप ही नहीं है उसको सुन कैसे सकते हैं, इसीलिए वो सुनने के लिए किसी स्त्री के पास जाते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं या कुछ और बातें सुनते हैं। तो जिसका रूप ही नहीं, रंग नहीं, स्वरूप आकार ही नहीं, वो इंद्रियों को क्या तृप्त करेगा बताइए? उसको आप बस एक इमेजिन कर लेते हो ऐसा वैसा, पर इंद्रियों को तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो इंद्रियां अगर भगवान के द्वारा संतुष्ट नहीं होंगी तो फिर वो संसार के अंदर विषय भोग में संतुष्ट होंगी। इसीलिए जो ये भक्ति मार्ग है, शिव जी कहते हैं मुझे ये श्रेष्ठ लगता है। यही शिव जी का भी कंक्लूजन है। शिव जी नहीं कहते आंख बंद करके निराकार का ध्यान करना चाहता हूँ। शिव जी कहते हैं मैं तो आपका वही स्वरूप देखना चाहता हूँ जो भक्त लोग जिसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वही तो है जो मेरी इंद्रियों की तुष्टि करेगा। आगे कह रहे हैं स्निग्ध प्रावृघन श्यामं सर्व सौंदर्य संग्रहम चार्वायत चतुर्बाहु सुजात रुचिराननम पद्मकोश पलाशाक्षं सुंदरभ्रू सुनासिकं सुद्विजं सुकपोलास्यं समकर्ण विभूषणम्। तो कोई यहाँ पे कह सकता है कि शिव जी ने तो बस ये कहा है ना, भक्तों को जिस रूप में आप दर्शन देते हो, जिसमें आपकी पूजा करते हैं, हो सकता है कोई भक्त निराकार की पूजा करता हो। शिव जी कह रहे हो भाई वही वाला निराकार दिखाओ। नहीं बाबा, शिव जी पूरा बता रहे हैं कैसा रूप देखना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए। भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन श्याम मेघों के समान है। ये शिव जी बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ इस बात को। कोई कहे आप तो काल्पनिक रूप से भगवान का ये मूर्तियों में कुछ भी रूप लगा देते हो, भगवान का कोई रूप थोड़ना हो सकता है। भाई हम थोड़ा ना कह रहे, शिव जी बता रहे। और ये श्लोक भी आप नोट कर सकते हैं। ये चौथे स्कंद के 24वें अध्याय का 45वां और 46वां श्लोक है, 4.20, 4.45 एंड 46। क्या कह रहे शिव जी? भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन श्याम मेघों के समान है। जो काले काले बादल आते हैं ना, जो बरसात के समय, वैसा रंग है भगवान का। उनके शारीरिक अंग वर्षा जल के समान चमकीले हैं। वर्षा का जो जल होता है ना, वो वाइट वाइट बूंदें दिखती है ना, काले काले बादलों में से सफ़ेद सफ़ेद बूंद की धाराएं। तो कहते हैं उनके शरीर के जो अंग हैं वो इस प्रकार से चमकीले हैं। दरअसल वे समस्त सौंदर्य के समष्टि सार सर्वस्व हैं। आप पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं, सबको इकट्ठा करके भी उनकी सुंदरता को ले लो, उसके भी वो सार हैं। मतलब इस संसार की सबसे खूबसूरत वस्तु भी उनके सामने फीकी दिखेगी, इतने सुंदर है। भगवान की 4 भुजाएं हैं, सुंदर मुख है और उनके नेत्र कमल दलों के तुल्य हैं। तो पूरा शिव जी बता रहे, 4 हाथ होते हैं उनके और मुख बड़ा सुंदर होता है। वो बिना मुख वाला, बिना हाथों वाला नहीं है। और कमल दल के समान उनके नेत्र हैं। उनकी नाक उन्नत है, उनकी हंसी मोहने वाली, उनका मस्तक सुंदर तथा उनके कान सुंदर और आभूषणों से सज्जित हैं। ये है भगवान विष्णु का स्वरूप। ये शिव जी बता रहे हैं। जिनकी मैं स्तुति कर रहा हूँ वो ऐसे दिखते हैं और मुझे ऐसे रूप में उनका दर्शन करने की इच्छा है। ये शिव जी बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? प्रीति प्रहसितापांगम अलकैरूप शोभितं लसत् पंकज किंजलका दुकूलं मृष्ट कुंडलं स्फुरत् किरीटवलय हारनूपुरमेखलं शंखचक्र गदा पद्मा आलयमण्युतमर्धिमात्। भगवान अपने मुक्त तथा दयापूर्ण हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं।
तो ये हंसते भी हैं, ऐसा नहीं कि बस खड़े रहते हैं और दर्शन देते रहते हैं। और तिरछी नज़रों से, ये तिरछी तिरछी चितवन से अपने भक्तों को बहुत सुंदर लगते हैं। उनके बाल काले हैं तथा घुंघराले हैं। हवा में उड़ता हुआ उनका वस्त्र कमल के फूलों में से उड़ते हुए केसर रज के समान प्रतीत होता है। उनके झलमलाते कुंडल, चमचमाता मुकुट, कंकण, बनमाला, नूपुर, करधनी तथा शरीर के अन्य आभूषण शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प से मिलकर उनके वक्ष स्थल पर पड़ी कौस्तुभ मणि की प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। तो कौन कहता है भगवान वैसे दिखते होंगे, ऐसे दिखते होंगे, या परम भगवान तो देवी हैं, परम भगवान तो गणेश हैं, परम भगवान तो शनि हैं, परम भगवान तो निराकार हैं, परम भगवान तो अल्लाह, परम भगवान तो यहोवा हैं। शिव जी बता रहे हैं परम भगवान विष्णु हैं। ये देखो कैसे दिखते हैं, पूरा बताया है। खाली यही नहीं कहा कि विष्णु है, पूरा प्रॉपर उनका तरीका बता रहे हैं, ऐसे दिखते हैं, ऐसा रखते हैं। और इतना सुंदर स्वरूप शिव जी के हृदय में बसा रहता है हमेशा। एक तो भक्त यहाँ तक बताते हैं, शिव जी जब हलाहल विष का पान कर रहे थे, संसार का ऐसा कौन सा विष है जो शिव जी की मृत्यु करा दे। साक्षात मृत्यु भी, उसकी भी जो मृत्यु करने वाले शिव जी हैं, उनको क्या ये विष, हलाहल विष मार सकता था क्या? लेकिन समुद्र मंथन से जब विष निकला तो शिव जी ने उसको अपने कंठ में क्यों रोका? कंठ में रोकने का कारण ये था, हृदय में ये भगवान विष्णु का स्वरूप था, कहीं ये विष उन तक ना पहुंच जाए। ये कारण था कि शिव जी नीलकंठ हो गए। अपने गले में शिव जी ने इस विष को रोक लिया, क्योंकि हृदय में ये मूर्त बसती है। प्रश्न करना चाहिए, शिव जी भी तो माला जपते हैं, कई बार उनकी फोटो देखते हैं, माला जपते हैं, किसका नाम जपते हैं? या वो ध्यान में बैठे होते, किसके ध्यान में बैठे होते? कोई कहता है निरंकार के ध्यान में है, कोई कहता है वो माला अपनी जपते हैं, वो किसी की माला होती होगी। अरे यहाँ पे शिव जी अपने मुंह से बता रहे हैं, भाइयों मैं तो उन विष्णु रूप की उनके दर्शन करने का अभिलाषी हूँ, जिनके जो है चतुर्भुज रूप होता है, शंख चक्र गदा पद्म होता है। और आगे भी बताएंगे, भगवान के कंधे सिंह के समान हैं, इन पर मालाएं, हार एवं घुघराले बाल पड़े हैं जो सदैव झिलमिलाते रहते हैं। इनके साथ ही साथ कौस्तुभ मणि की सुंदरता है और भगवान के श्याम वक्ष स्थल पर श्रीवत्स की रेखाएं हैं जो लक्ष्मी के प्रतीक हैं। इन सुवर्ण रेखाओं के चमाहट सुवर्ण कसौटी पर बनी सुवर्ण लकीरों से कहीं अधिक सुंदर हैं। दरअसल ऐसा सौंदर्य सुवर्ण कसौटी को मात करने वाला है। तो शिव जी कहते हैं, मैं कैसे उनकी दूं? आप लोग जानना चाहते हो भगवान कितने सुंदर है? अरे मैं किसका उदाहरण दूं कि ऐसे दिखते हैं या वैसे दिखते हैं? वाली जो कसौटी होती है, उससे वो कसौटी जो सोने को भी सुंदर कर देती है, वो कसौटी कितनी सुंदर होती होगी। और भगवान की सुंदरता उस कसौटी को भी मात देने वाली है। आप बस एक आइडिया ले सकते हो, पर मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली भगवान कितने सुंदर लगते हैं, ऐसा शिव जी कहना चाहते हैं। भगवान का उदर पेट त्रिवली के कारण सुंदर लगता है। गोल होने के कारण उनका उदर वट वृक्ष के पत्ते के समान जान पड़ता है। और जब वे श्वास प्रश्वास लेते हैं तो इन सलवटों का हिलना जुलना अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। भगवान की नाभि के भीतर की कुंडली इतनी गहरी है मानो सारा ब्रह्मांड उसी में से उत्पन्न हुआ हो और पुनः उसी में समा जाना चाहता हो। भगवान की कटी का मतलब होता है कमर। भगवान की कटी का अधोभाग श्यामल रंग का है और पीतांबर से ढका है। उसमें सुनहली जरीदार करधनी है। उनके एक समान चरण कमल, पिंडलियां, झांगे तथा घुटने अनुपम सुंदर हैं। निस्संदेह भगवान का संपूर्ण शरीर अत्यंत सुडौल प्रतीत होता है। तो शिव जी बता रहे हैं कि बहुत सुंदर भगवान की जांघें, उनके घुटने, उनकी पिंडलियां बहुत सुंदर, हर अंग प्रत्यंग उनका बड़ा सुंदर है। हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर हैं मानो शरत ऋतु में उगने वाले कमल पुष्प के खिले हुए दो दल हों। दरअसल आपके चरण कमलों के नाखूनों से इतना तेज निकलता है कि वह बद्ध जीवों के हृदय के सारे अंधकार को तुरंत छिन्न कर देता है। हे स्वामी,
मुझे आप अपना वह स्वरूप दिखलाएं जो किसी भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता है। मेरे भगवान, आप सबों के परम गुरु हैं, अतः आप जैसे गुरु के द्वारा अज्ञान के अंधकार से आवृत सारे बद्ध जीव प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। शिव जी कह रहे भगवान विष्णु के चरण से जो प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश से किसी भी व्यक्ति के हृदय का अंधकार दूर हो सकता है। इतना प्रकाशित उनका स्वरूप है और इतने सुंदर स्वरूप वाले भगवान, आप कृपया करके मुझे दर्शन दो। देखो, यहाँ से पता चलता है कि शिव जी 24 घंटे हमेशा क्यों प्रसन्न रह पाते हैं। शिव जी हमेशा आत्मतुष्ट रहते हैं, आत्माराम बन के रहते हैं। उन्हें कभी भी कोई दुख नहीं आता, उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होती। कारण उनके हृदय में हमेशा ये चिंतन चलता है, भगवान के दर्शन वो करते रहते हैं। हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को परम शुद्ध बनाना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त विधि से आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, जो अपने वर्ण के अनुसार, अपने वर्ण के अनुरूप कार्य को पूरा करने की धुन में हैं और जो भय से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें भक्ति योग की इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। तो जो लोग भय से मुक्त होना चाहते हैं, उनको चाहिए भक्ति करे भगवान की। हे भगवान, स्वर्ग का राजा इंद्र भी जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। इसी प्रकार जो अपने को आपसे अभिन्न मानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, उनके भी एकमात्र लक्ष्य आप ही हैं, किंतु आपको प्राप्त कर पाना उनके लिए अत्यंत कठिन है, जबकि भक्त सरलता से आपको पा सकता है। तो शिव जी कह रहे हैं भक्त जो है वो भगवान को सरलता से पा सकता है। भगवान को पाना तो बहुत दूर की बात है। अरे भगवान को पाना बहुत मुश्किल है। इस संसार के अंदर एक छोटी सी पोस्ट पाना भी कितना मुश्किल होता है। इवन अगर किसी को कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना हो या कोई एग्ज़ाम भी क्लियर करना हो तो कितनी मेहनत लग जाती है। तो भगवान को पाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बता रहे जो भक्ति करते हैं भगवान की, इस महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो इस महामंत्र का जप करते हैं, भक्ति करते हैं, वो बहुत सरलता से भगवान को पा सकते हैं। ये बात शिव जी कह रहे हैं, हम नहीं कहते। हे भगवान, शुद्ध भक्ति कर पाना तो मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, किंतु आप हैं कि एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः जीवन सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियों को अपनाएगा? ऐसा कौन मूर्ख होगा जो आत्म साक्षात्कार की दूसरी विधियां अपनाएगा? शिव जी कह रहे भाई, मेरा तो यही कहना है, भक्ति करो भगवान की। यही तो बात कह रहे ना। मुक्ति अगर तुम चाहते हो, मुक्ति को जो चाहता तो शरण भगवान की ले, तो शरण राम की ले, तो शरण कृष्ण की ले। तो मुक्त पुरुष भी अगर चाहे शुद्ध भक्त बनना तो बहुत मुश्किल है। शुद्ध भक्ति बहुत दूर की बात है। भगवान का शुद्ध भक्त ही होता है जो भगवान को प्रसन्न कर पाता है। और भगवान यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि भगवान केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी भक्ति करना तो सिद्ध पुरुषों के लिए भी बड़ी दूर की बात है। लेकिन फिर भी शिव जी कहते हैं कि हमें प्रयास करना है, हमें भक्ति ही करनी है, हमें दूसरे ज्ञान, योग, ध्यान, इन सब में नहीं भटकना है। जो शिव जी का सच्चा अनुयायी है वो शिव जी की इन बातों को मानेगा और भगवान की भक्ति में लग जाएगा, निष्काम भक्ति करेगा। आगे शिव जी कह रहे हैं, उनके भ्रिकुटी विस्तार मात्र से जो दुर्जय काल तत्क्षण सारे ब्रह्मांड का संहार कर सकता है, वही दुर्जय काल आपको चरण कमलों की शरण में गए भक्त के निकट तक नहीं पहुंचा पाता। तो यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं भगवान की जो भ्रिकुटियाँ होती हैं, यानी जो आईब्रोज होती हैं, उसके मटकाने मात्र से बड़े बड़े ब्रह्मांड नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं और वही जो हैं भक्तों को बड़े सुंदर दिखते हैं। भक्त लोग बड़े आनंदित होते हैं उनको देखकर। संयोग से भी यदि कोई क्षण भर के लिए एक भक्त की संगति पा जाता है तो उसे कर्म और ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण नहीं रह जाता। तब उन देवताओं के वरदानों में उसके लिए रखा ही क्या है, जो जीवन और मृत्यु के नियमों के अधीन हैं। ये बहुत बड़ी बात है। शिव जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी यहाँ पे। शिव जी कह रहे हैं कि देवी देवताओं के जो वरदान हमें मिलते हैं वो तो जन्म मृत्यु के नियमों के अधीन होते हैं। देवी देवता स्वयं भी, उनकी भी मृत्यु होती है, उनका भी जन्म होता है। हमसे बहुत लंबी उनकी आयु होती है, लेकिन मृत्यु तो उनकी भी होती है। तो वो जो वरदान हमको देंगे वो भी तो उसके अधीन होंगे, नियमों के। देवी देवता का कोई भी वरदान होगा वो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है।
मान लो आपको भाग्य की देवी ने बहुत सारा पैसा दे दिया, मृत्यु के बाद सब खत्म, अगला जन्म मजदूरों के परिवार में हो जाएगा। मान लो आपको सरस्वती जी ने बहुत विद्या दे दी, मृत्यु के बाद वो भी खत्म, अगला जन्म फिर से ABCD सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको कुबेर जी ने बहुत कृपा कर दी, शनि ने बहुत कृपा कर दी, सूर्य ने कृपा कर दी, कोई भी देवी देवता कुछ भी सामग्री हमें देता है वो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। तो शिव जी कहते हैं कौन होगा जो ऐसे वरदानों की परवाह भी करेगा, लेकिन इसके बदले फिर शिव जी क्या कहते, कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें काम आती है? कहते एक क्षण भर के लिए भी अगर किसी भक्त की संगति मिल जाए तो कर्म और ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण ना रह जाए। कर्म का मतलब होता है जन्म कर्म की बातें करना, कर्म फल की बातें करना, और ज्ञान है, वैराग्य, शास्त्रों का, ये सब चीज़ों के अंदर तो उस व्यक्ति का आकर्षण ही नहीं रह जाता जो भक्तों की संगति करता है। और शिव जी कहते हैं एक क्षण के लिए भी अगर आप किसी सच्चे शुद्ध भक्त की संगति कर लो तो उससे भी ऐसा हो जाता है। और लेकिन हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं, ऐसे भक्तों की संगति छोड़कर हम देवी देवताओं की पूजा उपासना में जाते हैं और उनसे वही वरदान पाते हैं जो जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें बारंबार उलझाते हैं। जैसे एक सूअर का उदाहरण दिया जाता है, हमने खुद भी देखा। एक बार हम वहाँ जा रहे थे, एक रेलवे स्टेशन पे बैठे थे, ट्रेन का वेट कर रहे थे, तो पास में कुत्ता आ गया। तो हमने सोचा बेचारा कुत्ता आया, इसको कुछ प्रसाद खिलाते, कुछ सुकृति बनेगी इसकी। तो टिफ़िन में केक रखा हुआ था, थोड़ा सा भगवान को केक का भोग लगा था उस दिन। तो ऐसे ही कोई चॉकलेट केक था, छोटा सा पड़ा था पीस उसका, वो हमने उस कुत्ते को डाल दिया। और वो कुत्ता, उसने वो केक का पीस सूंघा और वो चला गया, उसने खाया ही नहीं उसको। और बाहर जाके आगे कुछ मल पड़ा था किसी जानवर का, उसमें दांत मारने लगा। तो हमने कहा देखो कैसी इसकी दुर्गति है, भगवान का नैवेद्य भोग प्रसाद छोड़कर ये मल खाने के लिए जा रहा है आगे। लेकिन हमारी भी तो यही स्थिति है, फिर ये भी तो विचार आया ना, हम भी तो ऐसे ही हैं। एक तरफ तो भक्तों की संगति है, सत्संग मिल रहा है, भक्ति मिल रही है, मंदिर के अंदर कार्यक्रम है, मंगल आरती है, ये संध्या आरती है, इसको छोड़ के हम पार्टियों में जाते हैं, हम दूसरी जगहों पे जाते हैं, उल्टे सीधे कामों में जाते हैं। शिव जी तो यहाँ तक कह रहे हैं तुम देवी देवताओं की भी उपासना में जाते हो तो भी तुम क्या करने जाते हो? भक्तों के बीच में बैठो भाई, भक्तों का संग करो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव के चरणों की सेवा छोड़कर जो गंगा जमुना नहाने जाते, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, उन्हें क्या समझाया जाए कि गुरु के चरणों में ही शिष्य के सारे तीर्थ होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाए? शिव जी कहते हैं वो व्यक्ति तो कभी परवाह नहीं करेगा जो भक्तों की संगति करता है। हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण हैं और समस्त पापों के कलमश को विनष्ट करने वाले हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें। बात मांग रहे हैं, आश्चर्य इस बात का नहीं कि प्रार्थना में कह रहे हैं कि मुझे भक्तों का संग दें। आश्चर्य इस बात का है कि कह कौन रहा है? देखो, जो स्वयं महादेव हैं। महादेव से बढ़कर कोई हुआ है क्या? इन तीनों लोगों के अंदर महादेव से बढ़कर कोई नहीं। और महादेव कह रहे हैं मुझे आपके भक्तों की संगति चाहिए। और महादेव के उपासक कहते हैं हम विष्णु का चेहरा भी नहीं देखेंगे, हम तो शिव के भगत हैं। बोले की बारात चली रज रज के, हैं सारे आने भांग पीती रज रज के, बस इनका यही काम रहता है। लेकिन सच्चे जो शिव जी के अनुयायी होंगे वो समझेंगे कि वैष्णवों का संग करना, भक्तों की संगति करना ये बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। और शिव जी कहते हैं हे भगवान, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आपके भक्तों का संग कर सकूं। कोई प्रश्न करेगा भाई भक्तों का संग करने से क्या मिलेगा? जब चलो देवी देवताओं के पास गए तो कुछ मिलेगा, तो हाथ में तो कुछ आएगा ना, कुछ पैसा रुपया आएगा, कुछ घर गाड़ी बंगला बनेगा, कुछ तो होगा। भक्तों का संग करने से क्या मिलेगा? शिव जी कहते हैं क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति दें। जो भक्त होते हैं भगवान के, वो पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं। आप लोग प्रोग्राम में जा सकते हो नीचे। जो भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करके उनके चरण कमलों में जो है पूजा करते हैं, वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हो जाते हैं। तो हमारे जैसे बद्ध जीवों पर कृपा दृष्टि करने के लिए ही भक्त लोग जो हैं उद्यत होते हैं। तो ऐसे भक्तों का संग करने का आशीर्वाद ही हमें भगवान से मांगना है।
जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका हो तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो, ऐसा भक्त कभी भी अंधकूप सदृश माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो सचमुच में जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण पवित्र हो चुका है, जिसने खूब भक्ति किया भगवान की और उसका हृदय पवित्र हो गया और जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो गई है, वो अंधकूप सदृश माया द्वारा कभी मोहग्रस्त नहीं होता। हम कहते हैं ना प्रभु जी माया हम पे अटैक करती है, माया हमें गिरा देती है, हमें माया से बड़ा डर लगता है। तो सचमुच में जिसने भगवान की शरण ले रखी है उस पे माया जो है कभी भी अपना अधिकार नहीं जमा पाती। इस प्रकार समस्त भौतिक कलमश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम, यश, स्वरूप, कार्य इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक समझ सकता है। और आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हे भगवान, निर्गुण ब्रह्म सूर्य के प्रकाश अथवा आकाश की भांति सर्वत्र फैला हुआ है और जो सारे ब्रह्मांड भर में फैला है तथा जिसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है, वह निर्गुण ब्रह्म आप ही हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप सब नोट कर लीजिए। ये चौथे स्कंद के 24वें अध्याय का 60वां श्लोक है, 4.24.60। यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं जिस निर्गुण ब्रह्म की लोग बातें करते हैं ना, जो सब जगह फैला हुआ है, भगवान तो सब जगह है, सब तरफ फैला हुआ है, वो किस ओर देख रहा है, किस विषय में सोच रहा है, हम पता ही नहीं कर सकते। भगवान इतना महान है। आप मंदिरों में कहाँ जाते हो, विष्णु के मंदिरों में क्यों जाते हो? अरे वो तो हर जगह फैला हुआ है। तो शिव जी कह रहे हैं जो हर जगह फैला हुआ है ना, वह निर्गुण ब्रह्म आप ही हैं। विष्णु ही तो वो निर्गुण ब्रह्म हैं, उनसे अलग उनकी क्या सत्ता है। तो जो हर जगह फैला हुआ जो निर्गुण ब्रह्म है वो शिव जी नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई ना। शिव जी ने कहा स्वयं कभी कि मैं वो निर्गुण ब्रह्म हूँ, कह रहे हैं वो तो आप ही हैं। तो निर्गुण ब्रह्म की जब हम बात करते हैं, सबसे बड़ा तो वही मानते हैं ना सब उसको, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, स्वामी जय जगदीश हरे हैं। ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका, जय जय शिव ओमकारा। शिव जी की आरती हो चाहे विष्णु जी की आरती हो, हर जगह पे सबसे बड़ा उस निर्गुण ब्रह्म को बताया गया है। ले देकर हमारे सारे देवी देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं ये सबसे बड़े माने जाते हैं, लेकिन कहा जाता है ये इन तीनों से भी ऊपर एक ज्योति स्वरूप है जो निर्गुण है, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं, और हर किसी की अपनी अपनी धारणाएं हैं। कोई कहता है वो ज्योति स्वरूप माता हैं, कोई कहता है वो ज्योति स्वरूप शिव हैं, कोई कहता है वो ज्योति स्वरूप गणेश जी हैं, कोई कहता है वो ज्योति स्वरूप कृष्ण हैं। सब अलग अलग बातें करते हैं। तो हम किसी की क्या बात सुने, हम शिव जी से सुनेंगे कि वो ज्योति स्वरूप कौन है। और शिव जी कह रहे हैं जो सारे ब्रह्मांड भर में फैला है तथा जिसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है, वह निर्गुण ब्रह्म आप ही हैं। ये शिव जी का निष्कर्ष है। हे भगवान, इसलिए ये वाला श्लोक आप याद रखिएगा। नंबर ये इसलिए लिखवा रहे हैं हम, कल को कोई व्यक्ति आप किसी को बताएं, वो कहे भाई आप कहाँ से कह रहे हो, आप अपने हिसाब से बोलो, हमने तो उन पुजारी जी से पूछा है। तो आप बताना भाई भागवत के इस श्लोक में शिव जी अपने मुंह से कह रहे हैं इस बात को, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ। तो शिव जी की बात तो उसको माननी पड़ेगी ना, हमारी बात तो नहीं मानेगा। इस प्रकार से ये लोग जो हैं कन्विंस होंगे। शास्त्रों के हवाले देकर हमें बात करनी शुरू करनी है। हमारा प्रचार इतना सक्सेसफुल इसलिए नहीं होता, लोग कहते हैं ये अपनी मार रहे हैं, वो लोग अपनी मार रहे हैं, कोई अपने विचार देता है, कोई अपने विचार देता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेस्ट होता है शास्त्रों के माध्यम से प्रचार करना। भाई जैसे किसी ने पूछा कि आप बताइए निर्गुण ब्रह्म, आपके हिसाब से निर्गुण ब्रह्म कौन है, तो हम कहे भाई मेरे हिसाब का क्या वैल्यू है, तुम्हारे हिसाब का क्या वजूद, ना तुम सही ना मैं सही, सही है शिव जी, और शिव जी ने ऐसा कहा है तो उसको मानना पड़ेगा ना। इस प्रकार से जो है हमें बात करना, हमें प्रचार करना सीखना है। आगे शिव जी कह रहे हैं भगवान, आपकी शक्तियां अनेक हैं और वे नाना रूपों में प्रकट होती हैं। आपने ऐसी ही शक्तियों से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति की है, और यद्यपि आप इसका पालन इस प्रकार करते हैं मानो यह चिरस्थायी हो, किंतु अंत में आप इसका संहार कर देते हैं। यद्यपि आप कभी भी ऐसे परिवर्तनों द्वारा विचलित नहीं होते, किंतु जीवात्माएं इनसे विचलित होती रहती हैं, इसलिए वे इस दृश्य जगत को आपसे भिन्न अथवा पृथक मानती हैं। हे भगवान, आप सर्वदा स्वतंत्र हैं और मैं तो इसे प्रत्यक्ष देख सकता हूँ, इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। तो शिव जी बहुत सुंदर स्तुति भगवान की कर रहे हैं। आगे कह रहे हे भगवान, आपका विराट रूप इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार जो भौतिक है तथा आपके अंश रूप सर्व नियामक परमात्मा इन सभी 5 तत्वों से बना है।
भक्तों के अतिरिक्त अन्य योगी जैसे कर्मयोगी या ज्ञान योगी अपने अपने पदों में अपने अपने कार्यों द्वारा आपकी पूजा करते हैं। वेदों में तथा शास्त्रों में जो वेदों के निष्कर्ष हैं कहा गया है कि केवल आप ही पूज्य हैं। सभी वेदों का यही अभिमत है। तो शिव जी तो यहाँ तक कह रहे हैं भाई, सारे के सारे वेद शास्त्रों का भी यही निष्कर्ष है कि केवल आप ही पूज्य हैं। ये नहीं कहा कि आप भी पूज्य हैं, कहते हैं केवल आप ही पूज्य हैं। ये श्लोक भी आप सब नोट कर लीजिए। ये है चौथे स्कंद का 24वें अध्याय का 62वां श्लोक 4.24.62। यहाँ पे तो शिव जी यहाँ तक कह रहे हैं भाई तुम लोग क्या शास्त्र पढ़ते हो। कई लोग कहते हैं ना हम तो शिव पुराण पढ़ते हैं, हम देवी भागवत पढ़ते हैं, हम गर्ग संहिता पढ़ते हैं, हम तो लाल किताब पढ़ते हैं, हम तांत्रिक शास्त्र पढ़ते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है हम वेद पढ़ते हैं, हम भगवत गीता को नहीं मानते, हम वेद पढ़ते हैं। आर्य समाज के लोग ऐसा बोलते हैं, वेद पढ़ते हैं। तो शिव जी कहते मुझसे ज्यादा वेद पढ़ लिए क्या, मुझसे ज्यादा शास्त्र पढ़ लिए क्या तुमने। अरे मैंने सारे शास्त्र वेद खंगाले और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि एकमात्र भगवान विष्णु ही सर्वपूज्य हैं। ये शिव जी का मत है। शिव जी से बढ़कर कौन शास्त्री होगा संसार में। इवन ब्रह्मा का पद भी शिव जी से नीचे होता है। ब्रह्मा जी ने सारे शास्त्रों की उत्पत्ति की है। हालांकि ब्रह्मा जी भी इसी बात को बोलते हैं। ब्रह्मा भी कभी नहीं कहते कि वेदों का यही निष्कर्ष है कि सब मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा जी भी यही कहते विष्णु की शरण में जाओ, कृष्ण की शरण में जाओ। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी तो ब्रह्म संहिता में यही कहते हैं कि ईश्वर तो केवल कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह हैं, अनादि हैं और सब उनसे ही आया है। ऐसे भगवान ही सारे कारणों के कारण हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी भी कहते हैं गोविंद ही आदि पुरुष हैं, मैं भी उनका भजन करता हूँ। और शिव जी यहाँ पे कह रहे हैं मैंने सारे शास्त्रों को पढ़ा, सारे वेदों को पढ़ा और एकमात्र विष्णु ही परम आराध्य हैं। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण एकमात्र परम पुरुष हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि के पूर्व आपकी भौतिक शक्ति सुप्त रहती है, किंतु जब आपकी शक्ति गतिमान होती है तो आपके तीनों गुण सत्व तथा तमोगुण क्रिया करते हैं। फलस्वरूप समष्टि भौतिक शक्ति अर्थात अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा विभिन्न देवता एवं ऋषिगण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। तो शिव जी तो यहाँ तक कह रहे हैं प्रभु वास्तव में तो सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, ये तीनों ही कार्य आपके हैं। आप ही सब कुछ कर रहे हैं और शिव जी भगवान विष्णु को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। तो भक्तों को चाहिए कि शिव जी की इन बातों का पालन करे और इस आचरण से सीखे कि किस प्रकार से भगवान की स्तुति की जाती है और इन स्तुतियों से ज्ञान ले कि शिव जी कह रहे सारे शास्त्रों का यही मत है भाई, अलग से तुम कोई भी शास्त्र पढ़ लो लेकिन मैं तुमको निष्कर्ष दे रहा हूँ। देखो सारे शास्त्र पढ़ने के बाद भी इसी निष्कर्ष पे पहुँचना है जिस पे शिव जी पहुँचे हैं और सीधे ही हम बिना शास्त्रों को पढ़ने में समय गवाए शिव जी की बात को सीधे ही मान ले। भाई जिसने शास्त्रों को पढ़ा उन्हीं से पूछ ले भाई आपका क्या मत है, आप बताइए, हम इतने शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते। शिव जी ने बता दिया भाई भगवान विष्णु की तुम भक्ति करो, तो सीधे ही भक्ति चालू कर देना। बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसको चाहिए कि शिव जी के बातों का अनुसरण करे और अपना जीवन सफल करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। समय लगभग पूरा हो चुका है। आप में से किसी बात का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम कहा है उन सभी को हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। और नरेंद्र जी ने हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, धन्यवाद प्रभु जी। तो रोहित बंसल जी कह रहे हैं तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बहुत अच्छी बात है रोहित जी, आपका मन ही मंदिर बन गया। आगे इन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र भी लिखा है। कृपया करके इस महामंत्र का सभी जप कीजिए। यही भगवान शिव कह रहे हैं आज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जाप से ही भगवान की भक्ति हमारे हृदय में उदित हो सकती है।
तो वैकुंठ प्रभु ने आज के महाराज जी के प्रवचन का लिंक डाल दिया है, आप सभी इस प्रवचन को अवश्य सुने। रुचि बंसल जी ने भी महामंत्र लिखा है, लता माता भी महामंत्र लिख रही हैं, ऋषु गुप्ता जी ने भी महामंत्र लिखा है, आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, मुनीश जी ने भी महामंत्र लिखा है। अच्छा, अशोक जी कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे सभी भक्त सुबह जल्दी उठ के जप कर सके। खाने का समय 7 बजे, सोने का समय 10 बजे, उठने का समय सुबह 4 बजे। तो अशोक जी ने आप सभी से प्रार्थना की है, जितने भी भक्त हैं जो कहते हैं हम सुबह जप नहीं कर पाते या ऑनलाइन चैंटिंग में नहीं आ पाते, जैसे कि भागवतम ग्रुप के अंदर जप कराते हैं हम सबको, भक्त लोग उठ नहीं पाते, सुबह घर के अंदर बिस्तर पे चद्दर तान के सोते रहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए उपाय है 7 बजे आप लोग अपना डिनर ले लीजिए। आखिरी जो अंतिम रात का जो प्रसाद है, खाना जो भी आप खाते हैं, 7 बजे के बाद अन्न मत खाइए और 10 बजे तक सो जाइए। अशोक जी ने कहा है स्ट्रिक्टली 10 बजे तक सबको सो जाना है। अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो सुबह 4 बजे आपको उठने में सहायता मिलेगी। जो व्यक्ति रात को 11, 12, 1 बजे तक खा रहे हैं और उसके बाद सोचते हैं हम सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, तो वो स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो कुछ नियमों के अंदर हम बंधे। अगर कोई दुकान से लेट आते हैं या किसी का कोई काम है, या कई लोग कहते हैं हमारे घर में तो बनता ही इतना लेट है, तो अगर आप उसूलवादी होंगे तो आप जैसे तैसे करके अपना समय निकाल ही लेंगे। समय को किस प्रकार से सेट करना है ये हमें पता होता है, अपना अपना सभी जानते हैं। अगर हम इस तरह से थोड़ा आगे पीछे करें तो 7 बजे हम ले सकते हैं, दुकान पे भी हम डिनर का समय निकाल ही सकते हैं। अगर हम भगवत प्राप्ति करने के इच्छुक हैं, हम सीरियस हैं कि हमें इसी जन्म में भगवान के पास जाना है, तो हम ऐसा करेंगे। अगर हम ऐसे मज़े में ले रहे, मजाक कर रहे, चलो हो जाएगा, जैसा तैसा होगा, जैसा देखेंगे वैसा देखेंगे, तो भाई फिर भगवान क्या, फिर यमदूत ही तुमको भी देखेंगे, तुम्हारा भी इधर उधर। देखो 84 लाख योनियों में जो कष्ट हमें मिलने वाला है ना, उस कष्ट की अपेक्षा ये कष्ट बहुत छोटा है, 7 बजे डिनर करने का और रात को 10 बजे सोने का। तो कृपया करके सभी भक्त इस बात का पालन कीजिए। प्रभुपाद जी ने भी यही कहा है। प्रभुपाद जी तो कहते 5 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। अशोक जी तो बड़ी कृपा करके 7 बजे तक का समय दे रहे हैं, तो आप सभी इनकी कृपा लीजिए और 7 बजे तक अपना डिनर कर लीजिए, 10 बजे सो जाइए। इससे आप सुबह 4 बजे उठ पाएंगे और जप में आ पाएंगे। हरि कीर्तन प्रभु कह रहे वेरी नाइस प्रभु जी, दंडवत। हरि कीर्तन प्रभु जी आपको भी हमारा दंडवत प्रणाम, आप ऐसे आशीर्वाद देते रहिए। अंकित मौर्य जी कह रहे श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम। धन्यवाद अंकित जी। रुचि बंसल जी कह रही है व्हाट इज़ द रूल ऑफ माला जाप प्रभु जी। रुचि माता जी, माला जपने का कोई रूल नहीं है ऐसे, पर फिर भी बताया जाता है अगर आप उसका मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते हो कि माला जप से आपको सबसे अधिक फ़ायदा हो, तो उसको एक जगह बैठकर ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। अपने शब्दों को, अपने मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं उसको कानों से ध्यान से सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द जो है स्पष्ट होना चाहिए और अलग अलग होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा इट शुड बी लाउड एंड क्लियर। अपने को सुनना है अलग अलग शब्द, ऐसे नहीं कोई भाई पूरा महामंत्र कर दिया आपने, हाँ खिच खिच राम राम खिच खिच राम राम खिच खिच राम राम, ऐसे भी जप होता है। ये वाला जप नहीं करना हमको, हमें एक एक शब्द को अलग अलग करके सुनना है। सब शब्द जो है स्पष्ट हों और अलग अलग हों और हम उसको ध्यान पूर्वक सुने। जप करते समय हमें अपने शब्दों पे ध्यान देना होता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जप करने के, बट वैसे तो जप करने का कोई नियम ही नहीं। खाइते सुईते उठीते बसीते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, कोई देश काल का नियम नहीं है, आप खाते पीते उठते बैठते जैसे तैसे नाम लीजिए। लेकिन अगर आप उसका मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं तो इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। और रुचि माता, सबसे अच्छा जब सुबह होता है, सुबह 4 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय पे उठकर अगर कोई व्यक्ति जप करता है तो उसका सबसे ज़्यादा उसको लाभ मिलता है। फिर दिन जैसे जैसे चढ़ता है जप का भी फल कम कम होने लगता है, उसका प्रभाव कम कम होने लगता है। आगे माता कह रही हैं, ठीक है आपने सेम क्वेश्चन दोबारा पूछा तो माता हमने बता दिया। विकास कावड़े जी कह रहे हैं प्रभु जी आपके लेक्चर यूट्यूब पर भी अपलोड करें। जी विकास जी, आपका धन्यवाद, आपने इतना सुंदर सुझाव दिया, हम इस पर अवश्य विचार करेंगे।
आप कह रहे आप एक YouTube चैनल निकाले। विकास जी, हमारा YouTube चैनल है ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल में, फेसबुक की प्रोफाइल में नीचे जो लिंक्स होते हैं वहाँ पे YouTube का भी लिंक दिया हुआ है हमने। तो उसमें हमारे गुरु महाराज के कुछ भजन भी हैं, प्रभुपाद जी की भी कुछ बातें और भी अन्य संतों की बातें, और हमारे भी कुछ छोटे मोटे जो हमने टॉक शोज़ वगैरह किए हैं वो उसके अंदर हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी का धन्यवाद।